नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग देखेंगे 500 टॉप 500 जीके जीएस का सीरीज़ जो है, सीरीज़ का 5वां भाग आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले का भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो आप 1 to 4 जो है यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 201 में है, किन देशों को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहा जाता है। तो यूके से किन देशों को सम्मिलित रूप से जो है यूके कहा जाता है। तो उसमें आता है उत्तरी आयरलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड। इन सारे देशों को सम्मिलित रूप से जो क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था वह किस पुस्तक में दिया गया था। तो वह पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन है। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है। तो उसका नाम है वान झील। वान झील जो कि तुर्की में पड़ता है, यानी तुर्की का वान झील। अगर दूसरा लवणता वाला झील की बात करें तो मृत सागर हो जाएगा, वहीं 3rd नंबर पे अमेरिका का ग्रेट साल लेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु का स्वर्णकाल। तेलुगु का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है। यानी तेलुगु का स्वर्णकाल जो है किस शासक के स्वर्णकाल समय काल को कहा जाता है। तो तेलुगु का स्वर्णकाल कृष्णदेवराय यानी केडीआर के समय को तेलुगु का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें कृष्णदेवराय के समय उस समय 8 तेलुगु कवि का संगठन था, जिसको क्या कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अगर तेलुगु के पितामह की बात करें तो अलसी पेन्नडा का नाम आता है। और तेनालीराम जो है कृष्णदेवराय के दरबार में ही रहा करते थे। यह क्वेश्चन का पार्ट भी बनता है। तेनालीराम किसके दरबार में रहा करते थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 में है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी कितने जिला में विभाजित है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी है कितने जिलों में विभाजित है। तो उसमें 4 जिला आता है। पांडिचेरी का कितना जिला है, 4 जिला है। मुख्य भाग जो है तमिलनाडु में है, जिसको मुख्य पांडिचेरी कहते हैं। और दूसरा जो है कराईकाल जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। और तीसरा यमन जो है कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और माही जो है केरला में पड़ता है। इस तरह से जो है पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में फैला है। कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 206, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा भाग लेते हैं और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ गौर करने वाली बात है, केवल निर्वाचित सदस्य यानी जो मनोनीत होता है लोकसभा में मनोनीत होता है वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। मतलब मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वहीं अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सभी सदस्य हो गए। इसमें जो है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होगा तो उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 207, किसके द्वारा भारत के चारों कोनों पर यानी भारत के चारों कोनों पर 4 मठ या पीठ का निर्माण किया गया था। तो 4 मठों का निर्माण जो किया गया था शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। जैसे अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट में जो मठ बनाए उसको कहा जाता है गोवर्धन मठ, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वहीं वेस्ट का जो मठ है उसका नाम है शारदा मठ। द्वारिका कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और नॉर्थ की बात करें ज्योति मठ जो कि बद्रीनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और साउथ का जो मठ था उसका नाम था सिंगेरी मठ, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से 4 मठों का निर्माण जो है
चारों कोनों पे किसके द्वारा किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 में देखिए, कौन सा शासक स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो कौन शासक कहता था? यह बलबन के द्वारा कहा गया था, स्वयं का ईश्वर का प्रतिनिधित्व या स्वयं का नायब ए खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होती है? तो यह जो है आर्टिकल 15 हो गया, 16, 19, 29 एवं 30। ये जो 5 आर्टिकल है यह विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 में है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्यीय मिशन था, 3 सदस्यीय मिशन था कैबिनेट मिशन। यह भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें जो कौन कौन से थे? तो पैथिक लॉरेंस थे जो कि राज्य सचिव थे, और AB एलेक्जेंडर जो थे नौसेना के प्रधान थे। वहीं स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापारी बोर्ड के प्रधान थे। इसी मिशन के आधार पे जो था संविधान सभा का गठन किया गया था। किस मिशन के आधार पे? तो कैबिनेट मिशन के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 211 में है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था किसके द्वारा अपनाई गई थी? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जो था किसने चलाया था? तो यह जो चलाया था फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। आप जानते हैं पुर्तगाली गवर्नर था ही फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। और कब लाया था? तो 1505 से 10 के बीच जो था ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खून का बदला खून किस संगठन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य था? तो खून का बदला खून जो है अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 की बात करें, कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीरा होते हैं, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन के 3 अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 में है, विकसित देशों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। अगर भारत की बात करें, भारत में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। वहीं ग्रामीण इलाका में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसमें मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और कृषि सेक्टर में जो बेरोजगारी होते हैं उसको अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 में है, तमिलनाडु के तटीय भागों यानी कोरोमंडल में जाड़ों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो तमिलनाडु के तटीय भागों में जो जाड़ा के मौसम में वर्षा होती है यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अगर पंजाब में जाड़ों की में वर्षा की बात करें तो वह जो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जो कि अरब सागर से जो आता है। तो पंजाब में जाड़ों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वहीं तमिलनाडु के तटीय भाग यानी कोरोमंडल में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 की बात करें, भारत का द्वितीय सिकंदर किस शासक को कहा जाता है? तो द्वितीय सिकंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। वहीं द्वितीय अशोक की बात करें तो कनिष्क को कहा जाता है। क्योंकि द्वितीय अशोक इनको कनिष्क को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो थे श्रीलंका में भेजे थे, संघमित्रा सुसीमा को श्रीलंका भेजे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। मतलब अशोक जो थे बुद्ध धर्म का प्रचार किए थे। उसी तरह कनिष्क जो थे, कनिष्क भी बहुत सारे पड़ोसी कंट्रीज थे उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 की बात करें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2011 से जो है हर एक साल मनाया जाता है। 218 की बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो था 1 जनवरी 2023 को हुआ था इलाहाबाद में, और पहला अधिवेशन भी इलाहाबाद में 23 को ही हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो चित्तरंजन दास थे, और वही महासचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव थे, महासचिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन 219 में है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लवणता जो है विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, क्योंकि विषुवत रेखा में क्या होता है, सालों भर सूर्य का प्रकाश जो है सालों भर प्रकाश जो है 90 डिग्री के एंगल पे लगभग बनता है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होता है, इसलिए लवणता वहाँ कम होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो लवणता जो है क्या होगी, उसमें घटेगी, लवणता घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 में है, भारत में हरित क्रांति की नींव कहाँ रखी गई थी। तो भारत में हरित क्रांति जो था पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो था उत्तराखंड, वहाँ इसका नींव रखी गई थी। लेकिन शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो पंजाब से इसका शुरुआत हुआ था भारत में हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया, तो विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। वहीं हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नॉर्मन बोरलॉग जो जानते हैं। वहीं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता से किनको जानते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 में है, अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर के समय में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो था कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। उस समय जो थे लॉर्ड लिंगलिथगो थे। लॉर्ड लिंगलिथगो कब से थे, तो वह उनका जो कार्यकाल था 1936 से 42 तक तो लॉर्ड लिंगलिथगो थे भारत के गवर्नर जनरल। वहीं अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति की बात करें तो 8 अगस्त 1942। अगस्त क्रांति कब हुआ था, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। वहीं रैयत बाड़ी अगर पूछे तो रैयत बाड़ी जो कौन लाया था, टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था 1792 में। वहीं मालवाड़ी व्यवस्था जो था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो उस समय अंग्रेजी शासनकाल के दौरान था भू राजस्व के मुख्यतः 3 पद्धति था। एक अस्थाई बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस के समय लाया था, एक रैयत बाड़ी व्यवस्था था जो कि टॉमस मुनरो की देन है। वहीं मालवाड़ी जो है हॉल्ट मैकेंजी इनके सूत्रधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 223 में है, समान सिविल संहिता भारत के किस राज्यों में लागू है। तो यह जो लागू है गोवा में। और समान सिविल संहिता जो है कहाँ वर्णन है, उसका आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता के बारे में जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 224, विनय पत्रिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो विनय पत्रिका जो लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास के और अन्य पुस्तक की बात करें तो रामचरितमानस हो गया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस शासक के नवरत्न में से एक थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, आप जानते हैं उनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो उन नवरत्न में एक कालिदास भी रहते थे। कालिदास के प्रमुख पुस्तक की बात करें तो मालविकाग्निमित्र था, और अभिज्ञान शकुंतलम, कुम्हार संभवतम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, ये सब पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है हैरी हर्स के द्वारा दी गई है। वहीं भूसन्निधि का सिद्धांत जो है चार्ल्स वेगेनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। इक्तादारी व्यवस्था जो है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। वहीं इसकी समाप्ति की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 में है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। अगर मोरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालने के लिए जो शहतूत या मेलबरी का पौधा का उत्पादन करते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह मोरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट जो होता है 4 स्टेज में होता है। पहले स्टेज क्या कहते हैं, तो पहले का स्टेज वाला को अंडा कहते हैं, दूसरे को लार्वा, और फिर अगला स्टेज जो होता है प्यूपा होता है, और लास्ट जो होता है कोकून होता है, जो कि व्यापारिक स्तर पे निर्यात किया जाता है कोकून को। और लार्वा की जो रेशम की जो प्राप्ति होती है किससे होती है, लार्वा वाली स्टेज से रेशम की प्राप्ति होती है। अब व्यापार स्तर पे बात करें तो कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 229, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। यानी समान वर्षा वाले मिलाने वाले जो लाइन होते हैं क्या कहलाती है, तो आइसोहाइड
आइसो हाइट लाइन कहा जाता है, समान वर्षा वाले स्थान। अगर समान हिमपात वाले लाइन को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोनीफ लाइन। लेकिन समान मेघ की बात करें तो समान मेघ वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा लेक किस राज्य में स्थित है? दमदमा लेक किस राज्य में स्थित है, तो वह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन है? भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन है, तो हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट, कहाँ? हैदराबाद, जिसका स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है? भारत में टोटल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। एक पहला किया गया था 1949, दूसरा 1966 और तीसरा जो है 1991 में मुद्रा अवमूल्यन किया गया है। मुद्रा अवमूल्यन करने का मेन कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो निर्यात में वृद्धि करना है, आयात में कमी करना है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना है और वितरित भुगतान संतुलन की अवस्था में सुधार लाना है। इस उद्देश्य से जो है मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। और अब तक भारत में टोटल कितने बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है, तो 3 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 में, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। यह मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चाइना में स्थित है। वहीं एक मरुस्थल की बात करें, दस्त-ए-कबीर या दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ है, तो यह जो है ईरान में है। और पेंटागोनिया मरुस्थल जो है कहाँ है, किस देश में, तो अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, दीवान-ए-बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीवान-ए-बंदगान जो था एक दास विभाग था, पहली बात तो यह है। और यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक यानी FSD के द्वारा दीवान-ए-बंदगान बनाया गया था। इसके सिवा FSD के द्वारा जो था दीवान-ए-खैरात जो कि दान विभाग था, यह भी बनाया गया था FSD के द्वारा। और दीवान-ए-इस्तेहाक यह पेंशन विभाग था, जो भी FSD के द्वारा ही बनाया गया था। और दीवान-ए-कोही की बात करें जो कृषि विभाग था, यह जो था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 में, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान और AI कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो ट्यूरिंग अवार्ड को। ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुई थी? पटना सचिवालय गोलीकांड जो है कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। और उस समय गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो WC आचार्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल जो है गुप्त काल को माना जाता है। वहीं तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल अगर बात करें तो विजयनगर काल को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल, और चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्णकाल, वहीं राजपूत काल को कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर प्राकृत भाषा की स्वर्णकाल की बात करें तो सातवाहन काल आ जाता है। और हिंदी और फारसी का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 240 में देखें, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया चार्ट कहा था? तो यह किस अधिनियम के कहा गया था, किस अधिनियम के संदर्भ में, तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो यह जो था चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। वहीं उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात करें तो यह जो था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकता के नियम की बात करें तो यह किनके द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा। तो मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का नियम, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, वहीं एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को सुएज नहर अलग करती है, यानी एशिया अफ्रीका का बॉर्डर के रूप में कौन काम करता है? तो सुएज नहर। इसका निर्माण जो था 1859 से 69 के बीच किया गया था। वही राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1956 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण? तो कर्नल नासिर के द्वारा, कर्नल नासिर के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? शाहजहां। चूँकि शाहजहां ने ही बनवाया था इस सिंहासन को। कौन बनवाया था? शाहजहां, जिसका वास्तुकार जो था कौन था? तो बेवादल खां उसका वास्तुकार था। और प्रथम बैठने वाला शासक कौन था? शाहजहां। वहीं अंतिम बैठने वाला शासक की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अगर क्वेश्चन पूछे कि मयूर सिंहासन पे कुल कितने शासक बैठे, तो शासकों की संख्या 8। भारतीय इतिहास में शासकों की संख्या 8 है जिन्होंने मयूर सिंहासन पे बैठा। और अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला। होता क्या है, एक करनाल युद्ध जो 1739 में होता है, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर देता है। कौन? नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। पराजित करके क्या करता है? मयूर सिंहासन को लूट के ईरान लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 244, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948। यह परियोजना जो था अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पे जो था आधारित था, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण का प्रथम प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है? तो यह जो है तबकाक ए नासरी में मिलता है। तबकाक एक नासरी, जो कि मिन्हास उस सूराज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। शायद इसीलिए जो है योगा दिवस हम लोग किस तारीख को मनाते हैं? तो 21 जून को ही मनाते हैं। और 21 जून को जो होता है कर्क संक्रांति होता है। इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और वहाँ सबसे बड़ी रात। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। वहीं 22 दिसंबर को जो है मकर संक्रांति होता है। उस दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है। वहीं 21 मार्च बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर शरद विषुव। इन दोनों के दिन जो होता है दोनों डेट का 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों जो होता है दिन और रात बराबर होता है इस दिन। वहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार स्थित है? तो ये कहाँ है? केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटलीज जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? तो सेंटलीज जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती है। इस जनजाति के अलावा जब बात करें तो अंडमानी जनजाति भी वहाँ रहती है, निकोबारी जनजाति, ओंग जनजाति, जरवा और सोम्पेन जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि से कितना समुद्री भाग तटीय सीमा बनाती है? तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर, अगर पूरा द्वीप सहित अगर बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, अगर स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15200 किलोमीटर सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 में है, किसके द्वारा देसी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बीपी मेनन। इनके द्वारा जो था भारत का एकीकरण किया गया है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस तरह बिस्मार्क जर्मनी में एकीकरण किया था, उसी तरह भारत में एकीकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क से नाम से भी जानते हैं। तो इस सीरीज़ का पार्ट 5 आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।